गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक। मार्केट ओपन हो चुका है। देखिए कुछ ज्यादा ही स्पीड में दौड़ गया मार्केट। एक कैंडल में ही बाइंग आ गई इसमें इतनी भयानक। अभी तक मेरा व्यू सेल साइड का था, बट अब थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा अगर सेलिंग साइड जाना भी है, क्योंकि इतनी अच्छी बाइंग कैंडल बनाई है इसने 200 पॉइंट के आसपास की एक बार में। तो कहीं ना कहीं हमें मे बी ये एक मिनी ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, या क्योंकि कई दिनों से मार्केट गिर रहा है ना, 2-3 दिन से, तो मे बी आज उनको भगाने के लिए मे बी ऊपर निकल जाए एक बार, या थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी भी आज। तो मैं थोड़ा देख के खेलना पड़ेगा आज। तो ऑलरेडी ट्रेडर्स अभी तक हमने कोई पोजीशंस नहीं बनाई है, आप देख सकते हैं। तो स्टार्टिंग में हमारा बिल्कुल सही व्यू था। बस अगर ये इतनी अच्छी ग्रीन कैंडल नहीं बना देते तो हम भी सेल कर सकते थे, बट ये 250 पॉइंट की ग्रीन कैंडल ने थोड़ा हमारा दिमाग चेंज कर दिया बाय साइड की व्यू, बाय साइड की तरफ। बट हमने डेफिनेटली ट्रेड नहीं बनाया बाय साइड की ओर, क्योंकि थोड़ा सा डाउट था मुझे जिस हिसाब से कैंडल बना के होल्ड कर रहा था। निफ्टी भी क्या है, कहीं ना कहीं ये एक मेजर स्विंग जैसे कुछ बना रखा है, यहीं से रेजिस्टेंस लेके थोड़ा सा ब्रेकआउट देख के आप देख सकते हैं कितना फॉल कर गया। तो मेरे को थोड़ा शक था इस बारे में, इसलिए हमने कोई पोजीशंस नहीं बनाई है। अभी भी देखिए हमारा व्यू सेल साइड का ही है, कि रीजन मैं बता देता हूँ आपको। देखिए कुछ आपको दिख रहा होगा यहाँ डबल बॉटम या ऐसा कुछ पैटर्न जैसा। एंड कहीं ना कहीं अगर आप देखिए थोड़ा सा क्या है, ये स्विंग वालों को भी अगर हम पकड़े जो अच्छे प्लेयर्स हैं या थोड़े वीक हैंड जो हैं, देखिए बहुत अच्छा प्लेयर जो है वो 48,000 के ऊपर ही निकलेगा, उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख चुका है। लेकिन जो यहाँ सेल करके जो वीक हैंड जो गलती से बैठ गए और वो मजे ले रहे हैं मोमेंटम का, तो उनको मार्केट जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो मार्केट ने देखिए सीधे सीधे यहाँ आया, स्पाइक मारी, लिक्विडिटी ग्रैब की उनकी, कहीं ना कहीं एक अच्छा सा मोमेंटम डाउनफॉल कर रहा है। और जो ये रिटेस्ट पे देख के कल बाय करके चले गए होंगे उनको मारने कहीं ना कहीं मार्केट नीचे आ रहा है। तो अभी यहाँ कुछ होल्ड करे, कुछ बनाए, आपको बताया हम किस चीज पे ट्रेड करते हैं, कुछ रिट्रेसमेंट दे, ब्रेकआउट्स दे स्विंग का, तो हम बनाएंगे एक पुट साइड की पोजीशन। कहीं ना कहीं देखिए सुबह भी मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लिया, सपोर्ट भी यहीं से लिया, रेजिस्टेंस भी यहीं से लिया, तो बहुत थोड़ा कंफ्यूजन सी हो गई हमें। सेल का व्यू था लेकिन फिर ओवरऑल मार्केट सेलिंग में आया, बट हमारा तो व्यू एक्चुअल में चेंज हो गया सुबह सुबह ये इतनी अच्छी ग्रीन कैंडल देख के। बट डेफिनेटली लिया तो ट्रेड नहीं हमने, क्योंकि डाउट ही था मन में। वेट करते हैं ट्रेडर्स, कोई बनेगा तो करेंगे ट्रेड। ऑलराइट ट्रेडर्स, अभी हम एक पुट साइड की पोजीशन बनाने वाले हैं। देखिए कुछ रिट्रेसमेंट भी आ चुकी है और क्लोजिंग से ही और पीएसवाई से सपोर्ट लेके ऊपर आया मार्केट। डेफिनेटली ऐसे मार्केट डाउन साइड ही जाएगा। कहीं ना कहीं यहाँ भी देखिए क्लोजिंग से और कुछ स्विंग से ही सपोर्ट लिया। एक कैंडल में चाहता हूँ कि 0.6 तक थोड़ा और आ जाए तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। ऑप्शन में आ चुका है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, कंफर्मेशन मिल जाता है हमें। चलिए पोजीशन बना लेते हैं। ओके, कुछ ज़्यादा ही घटिया एंट्रीज हुई हैं, थोड़ा ऊपर आ गई हमारी एंट्रीज। यहाँ के एंट्रीज बनाते तो 10 पॉइंट हमें सही मिल जाते, बट कोई बात नहीं। थोड़ा डाउट इस बात का ये यहाँ ऊपर तक ना आ जाए। चलिए सही है, प्रीमियम उस हिसाब से नहीं बढ़ा पर ओके, हमने गलत उसमें स्ट्राइक प्राइस में एंट्रीज बनाई है इसलिए ओके। हमें 700 की पुट में पोजीशंस बनानी चाहिए थी, पर नो नो वरीज। तो ऑलराइट, अभी कुछ प्रॉफिट चलना स्टार्ट तो हुआ, लेकिन एक बार ये स्विंग निकाले एंड 47,500 के लेवल को निकाले तो हमें काफी अच्छी स्पाइक मिल सकती है प्रीमियम में। टारगेट हमारा सीधा यहाँ तक रह सकता है, थोड़े और पॉइंट्स भी हम निकाल सकते हैं ऊपर तक अगर निकले तो। देखने वाली बात है, थोड़ा यहाँ कुछ पैटर्न्स भी बना दिए, कहीं ये रिट्रेसमेंट करने ना भाग जाए तो फिर वो थोड़ा दिक्कत कर सकता है, क्योंकि प्रीमियम आप देख सकते हैं कुछ ज़्यादा खास बढ़ नहीं रहे हमारे। 100 पॉइंट्स हमें ऑप्शन में मिल रहे हैं, स्पॉट पे मिल रहे हैं, और यहाँ हमारे कुछ 35 पॉइंट्स ही बढ़ रहे हैं, विच इज़ नॉट दैट गुड। कुछ 50 पॉइंट्स 55 पॉइंट्स हमारे यहाँ बढ़ जाने चाहिए थे। ऑल तो मैंने प्रीमियम थोड़ा गलत सिलेक्ट किया, लेकिन फिर भी आप 50 पॉइंट्स तो हमें मिलने ही चाहिए थे। ऑलराइट ट्रेडर्स, हमने अपनी पोजीशंस एग्जिट कर दिए हैं। 370 पे हमने एग्जिट किए, ज़्यादा अच्छी एग्जिट नहीं हो पाई नो डाउट। एग्जैक्ट 80 पॉइंट्स ही हमने लिए। एक कैंडल ये नीचे आ गई, वरना हमें 1400 तक का प्रॉफिट दिख रहा था। और देखिए अब क्या जबरदस्त कैंडल बनाई है, देखिए क्या बात है। तो एंट्रीज हमने बनाई थी 289 पे, 370 पे हमने एग्जिट कर दी।
₹1218 का हमने प्रॉफिट बुक किया इस ट्रेड में। लॉजिक आप देख सकते हैं, हमने यहाँ कई एंट्रीज बनाई थी। थोड़ा मैं एक कैंडल और वेट कर सकता, लेकिन ये थोड़ी सी रिजेक्शन जो इसने दी, इसने गेम खराब कर दिया हमारा, वरना हमारे जबरदस्त प्रॉफिट होता। हमारा 100 पॉइंट्स में इजीली निकाल लेता है इस ट्रेड में, बट नो वरीज, कुछ 28% का हमने प्रॉफिट बुक किया इसमें। ऑलराइट ट्रेडर्स, तो फटाफट से हम इसका एंट्री एंड एग्जिट का रीजन समझ लेते हैं। देखिए एंट्री का सिंपल रीजन था, सुबह भी हमारा व्यू पुट साइड का था। सुबह हमारा व्यू पुट साइड का क्यों था? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट लेके ऊपर गया मार्केट। इन ये जो थोड़ा एम का पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया है या क्या दिया है, ये तो एक्सपायरी थी, तो यहाँ क्या है, सेलर्स इनवाइट किए गए मार्केट में, ठीक है, इनको भगाया गया। फिर यहाँ एक और बार फिर से मेजर स्विंग का ब्रेकडाउन देखे, इन लोगों को क्या है, एट द एंड खदेड़ दिया गया मार्केट से, ठीक है। कुछ मेजर जो रिटेलर्स यहाँ घुसे थे या न्यूज की वजह से जो भी ये लोग घुस रहे थे, इन लोगों को मार्केट में आउट किया गया लास्ट में, ठीक है। अब और यहाँ कुछ क्या है, मेजर आप देखिए क्या है, कुछ मेजर स्विंग का ब्रेकआउट करके मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग दी है। मैं एक बार थोड़ा अच्छे से दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ कहीं अच्छे से क्लोजिंग दी थी। कहीं ना कहीं निफ्टी में क्या है, कल क्या है, निफ्टी में भी देखिए जो भी बंदा इसके ब्रेकडाउन पे सेल कर रहा था, उसको क्या है, मार्केट ने कहीं ना कहीं निकाल दिया। जो यहाँ सेल कर रहा था कहीं ना कहीं आउट हो चुका है वो। अगर नहीं हुआ होगा तो आज के दिन में जब गैप अप हुआ तो वो भग लिया, पक्की बात है। एंड ये भी क्या है, 0.61 के रिट्रेसमेंट पे आ गया मार्केट। यहाँ भी कुछ पैटर्न्स का ब्रेकआउट हुआ है या कुछ भी ब्रेकआउट हुआ है, एंड कहीं ना कहीं गैप अप देके मार्केट ने उनको निकाल दिया, जो भी अगर कोई भी सेल करने वाले बाकी रहे होंगे तो। एंड जो मेजोरिटी जो यहाँ भी जो रिटेलर घुस गया होगा, देखिए अच्छा प्लेयर जो है वो 48,000 के ऊपर ही निकलेगा, क्योंकि उसको पता है कि धड़ाधड़ न्यूज आ रही है, नीचे वाला इन्वेस्टर निकलेगा तो मेरा मोटा पैसा बनेगा, तो वो अपनी पोजीशन से खिसकेगा नहीं 48,000 के, जब तक मार्केट ऊपर नहीं निकलता। और वो खिसकेगा नहीं तो मार्केट किसको निकालेगा मार्केट से बाहर? वो निकालेगा रिटेलर को, जो यहाँ गलती से सेल करके बैठ गया, उसने मजे ले लिए भाई। जो यहाँ बैठ गया है उसको मजे आ गए, उसको मार्केट आज ने गैप अप करके मार्केट ने उसको भगा दिया आज मार्केट से। कहीं ना कहीं ऊपर हमारे पास एसएल थे नहीं, बट ये अच्छी कैंडल देख के मेरा थोड़ा व्यू चेंज हो गया था सुबह के लिए। बट एज यू नो कि मेरा सेल साइड का ही व्यू था, तो मैंने ट्रेड नहीं लिया। अभी हमने ट्रेड का रीजन क्या है, अभी क्या है देखिए मार्केट ने, एक मिनट, अब क्या देखिए मार्केट ने कहीं ना कहीं, अब देखिए अब ट्रेड का रीजन क्या है, देखिए कहीं ना कहीं मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लिया था, कुछ क्या है रिट्रेसमेंट करके आया, कहीं ना कहीं क्लोजिंग से सपोर्ट ले रहा था। मेजोरिटी आप देखिए नीचे क्या है 47,500 का लेवल है, और कहीं ना कहीं यहीं से कल की क्लोजिंग से सपोर्ट ले रहा है। निफ्टी भी आप देखिए कहीं ना कहीं क्या है, कल की क्लोजिंग से यहाँ से हमें सपोर्ट लेते हुए थोड़ा दिख रहा है। तो देखिए एक सीधी सिंपल बात है, मार्केट में क्या है, अगर सेलर्स ट्रैप हो रहे हैं, सॉरी बायर्स ट्रैप हो रहे हैं, तो मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंटिन्यूस निकल सकता है। एंड अगर ऐसी रिटेलर स्विंग से ये यहीं से कहीं से सपोर्ट लेगा तो डेफिनेटली हमें एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि एक थोड़ा सा मोमेंटम 100 पॉइंट का और आ जाना चाहिए, ठीक है। ये लॉजिक था ट्रेड का। एंट्रीज किस हिसाब से हमने बनाई, हमने फिब का यूज किया, फिब का यूज करके हमने देखा 0.5 के लेवल पे आ गया। मैं चाह रहा था थोड़ा 0.6 पे आ जाए, लेकिन क्या है ऑप्शन में क्या है वो 0.61% पे आ चुका था, तो मेरे को लगा, और जब वहां से वो बढ़ने लगा तो मैंने एक रिस्क लेके थोड़ी सी एंट्रीज बनाई। मुझे डर था कि यहाँ तक आएगा ये, और उसमें हमें कुछ 50% के आसपास का हमें लॉस देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये एंट्रीज का रीजन था। एग्जिट रीजन ये था, देखिए कुछ पैटर्न्स का ब्रेकडाउन हो चुका है, 47,500 का ब्रेकडाउन होकर मार्केट क्या है एक छोटा मोटा रिट्रेसमेंट दे सकता है। उसके बाद मार्केट क्या है, इन बायर को टारगेट करने मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। तो अब क्या हमारा टारगेट तो यहाँ हिट हो चुका है, और फालतू में अब ये रिट्रेसमेंट करेगा तो मुझे वो टेंशन चाहिए नहीं, फालतू में हमारा प्रॉफिट कम हो या दिक्कत करे। निफ्टी में भी क्या है, कहीं ना कहीं यहाँ कुछ पैटर्न्स का ब्रेकडाउन हुआ है, कुछ क्लोजिंग का ब्रेकडाउन दिया। एक जो रैंडम सेलर्स आएंगे मार्केट, उनको थोड़ा सा हंट करने के लिए फिर थोड़ा सा एक डाउनफॉल कर सकता है, इन बायर को टारगेट करते हुए, इन बायर को टारगेट करते हुए, ठीक है। कि मैं एक और बात आपको बताता हूँ, देखिए आप बात को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए मैंने आज सेल का व्यू कैसे बनाया अपना, मैं एक बार ये सब हटा देता हूँ आपके लिए। देखिए मार्केट में क्या है, सेलिंग का माहौल थोड़ा सा बना हुआ है, और वो सेलिंग का माहौल क्या है, एसएल तो है नहीं, वो इन्वेस्टर भाग रहे हैं। अब देखिए जो यहाँ इन्वेस्टर बैठा होगा, इसने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखा, अब क्या मार्केट इसके 0.5 के जोन पे आया, ठीक है। कोई भी बड़ा इन्वेस्टर है वो 0.5 से मार्केट को थोड़ा सा उठाने की कोशिश करता है, अपना पैसा फिर से इन्वॉल्व करता है मार्केट में। लेकिन क्या है, अब इसने देखिए क्लोजिंग कैसी घटिया सी दी है, देखिए कुछ यहाँ पैटर्न्स का ब्रेकडाउन दिया, ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा पैटर्न्स का ब्रेकडाउन दिया। ये जो बाइंग का मोमेंटम है, कहीं ना कहीं ये जो कल का बाइंग का मोमेंटम था, ये क्या है, जो रैंडम सेलर्स रहते हैं, जो आपके सी राइट कर देते हैं, उनको भगाने का मोमेंटम था ये। और कहीं ना कहीं
क्या है निफ्टी में, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। निफ्टी में क्या है, ये जो मेजर स्विंग है नीचे मैं आपको दिखाऊं, मार्केट क्या है इसके 0.6 के लेवल पे आ गया हुआ, ठीक है। देखिए 0.6 के लेवल पे, तो देखिए अगर जो सेलर है या जो बायर है या इन्वेस्टर वाला बायर, वो इसको देख के निकला नहीं होगा कि बैंक निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी 0.5 से होल्ड कर रहा है, तो उसको लग रहा होगा कि शायद निफ्टी भी एक बार को मैं देखता हूँ 1-2 दिन होल्ड करके अपनी पोजीशन, कि निफ्टी भी 1-2 दिन के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम कर सकता है अगर बैंक निफ्टी में पैसा लगाया जा रहा है। कोई बैंक निफ्टी वाला जो नीचे बायर है मैं आपको दिखाया जो, वो कहीं ना कहीं पैसा लगा सकता है मार्केट में, तो वो होल्ड करके गया होगा। और इसको देखते हुए देखिए 2 रीजन है, या तो अगर इसको बाइंग करवानी थी मार्केट में, इसको पैसा लगाना, तो ये 48,000 के बिल्कुल नीचे यहाँ खुला था एकदम, ये सेलर्स की नाक पे, और अगर ये लोग निकलते तो हमें एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता था निफ्टी में, और ये बैंक निफ्टी को भी खींच के ऊपर ले जाता, तो कहीं ना कहीं ट्रेंड हमारा थोड़े दिन के लिए चेंज हो जाता। लेकिन अब क्या है, फ्लैट ओपनिंग दी इसने, फ्लैट ओपनिंग देके थोड़ा सा क्या है पागल बनाया और फिर इन्हें ठोक दिया नीचे। तो ये, और ये कुछ देखिए पैटर्न्स का ब्रेकआउट करा के भी होल्ड कराया गया था कहीं ना कहीं, तो ये कुछ पैटर्न्स आपको दिख रहा है, कुछ डब्ल्यू भी देखने को मिल रहा है आपको यहाँ, स्विंग का, मेजर स्विंग का। तो कहीं ना कहीं ये बातें क्या दर्शा रही थी कि ये जो नीचे वाला इन्वेस्टर है, ये क्या अपनी क्वांटिटी हम पे डंप कर रहा है, ठीक है, बात समझिएगा आप, ये क्वांटिटी हम पे डंप कर रहा है कि हमें बाइंग साइड करके अपनी पोजीशन एग्जिट कर दे, थोड़ा सा 0.5 से सपोर्ट लेते और डंप कर देगा ये। क्योंकि निफ्टी में अगर कोई रिटेलर तो क्या ही, पर कोई बायर होगा, वो भी अपनी क्वांटिटी डंप करने के प्लान में होगा, या वो तो वेट कर रहा होगा कि यार 1-2 दिन देख लेते हैं अपन कि बैंक निफ्टी वाला उठाएगा तो अपन भी होल्ड कर लेंगे, ऐसा कुछ है। तो इस वजह से मैंने आज अपना सेल का व्यू था, सुबह भी थोड़ा बाइंग आ गई तो थोड़ा दिमाग खराब हो गया, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, व्यू हमारा इंटैक्ट था, उसी पे हमने आज के दिन में ट्रेड किया है। सो आई होप आपको आज का ट्रेड का लॉजिक और वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू डिड, मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल व्हिच इज प्रॉफिट पल्स। विल मीट यू गाइस इन नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। अब देखिए जो मैं आपको बता रहा था ना, कुछ फालतू में रिट्रेसमेंट करे हमारा प्रॉफिट, नो डाउट हम थोड़ा एक्स्ट्रा ले सकते थे, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कल हम और पैसा बना सकते हैं, एक दिन में ही नहीं है मार्केट।